our channel and click bell icon for new updates. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम टॉपिक करेंगे कारक, जो कि हमने पहले कर लिया है। इसके पॉइंट टू पॉइंट आज हम इनको आगे करेंगे। तो कारक क्या है, इसके पहले जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, इसके 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आज हम क्या है, पहला है कर्ता कारक, जो कि इसकी डेफिनेशन के साथ हम आज इसको करते हैं। कर्ता कारक क्या होता है? शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो, यानी कि कर्ता कारक में क्या है, शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो, यानी कि जो कार्य कर रहा है उसका बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, यानी कि ने शब्द इसके अंदर आता है, जिससे हम क्या है उस वाक्य को पूर्ण करते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है, जिसमें क्या है, उदाहरण के तौर पे पहला देखिए, जैसे राजन ने पतंग उड़ाई, तो इसमें ने आया। तो पतंग उड़ाना क्या है? कार्य है, करता है कौन है? राजन है। तो वो क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो जो पतंग है वो कौन उड़ा रहा है? राजन। तो राजन ने पतंग उड़ाई। दूसरा आता है माँ ने खाना बनाया। खाना किसने बनाया? माँ ने। तो क्या है? माँ ने खाना बनाया। फिर है, इन वाक्यों में उड़ाने और बनाने का काम राजन और माँ ने किया है। यानी कि इन वाक्यों में क्या है, उड़ाने मतलब पतंग उड़ाना, राजन ने पतंग उड़ाया, तो उड़ाने का कार्य कौन कर रहा है? राजन कर रहा है। और बनाना यानी कि खाना बनाना, खाना कौन बना रही है? माँ बना रही है, माँ के द्वारा खाना बनाया गया। तो क्या है, बनाने का काम है वो राजन और माँ ने किया है। तो अतः ये कर्ता कारक है, यानी कि जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो इसमें क्या होगा? कर्ता कारक आता है, या कर्ता कारक आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक में क्रिया का फल, ध्यान से देखिए एक बार और, कर्म कारक में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, यानी कि कर्म किया जा रहा है उस शब्द पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। इसका उपयोग कुछ विशेष दशाओं में ही होता है। कुछ एक विशेष दशाएं होती है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, माँ अनुज को पढ़ाती है। अब माँ क्या कर रही है? कोई कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? पढ़ाने का कार्य। किसके लिए कर रही है? अनुज के लिए। तो माँ अनुज को पढ़ाती है, यानी कि माँ पढ़ा रही है अनुज को। नेक्स्ट देखिए, पुलिस चोर को पकड़ने गई। तो पुलिस का काम क्या होता है? चोरों को पकड़ना। तो किसको पकड़ने गई? चोरों को। तो क्या है? पुलिस चोर को पकड़ने गई। फिर आता है, रमेश अजय को चुप करवा रहा है। तो इसमें क्या है? रमेश अजय को चुप करवा रहा है, तो को आ गया। तो जो रमेश है वो किसके लिए कार्य कर रहा है? अजय के लिए। तो रमेश अजय को चुप करवा रहा है। फिर है, उपयुक्त वाक्यों में क्या है? उपयुक्त वाक्यों में पढ़ना और पकड़ना। पढ़ना और पकड़ना। पढ़ना मतलब पढ़ना का आएगा इसके अंदर, पढ़ना यानी कि माँ अनुज को पढ़ा रही है, और पकड़ना मतलब पुलिस वो चोरों को पकड़ रही है। तो पढ़ना और पकड़ना क्रिया का प्रभाव अनुज और चोर पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? अनुज और चोर पर पड़ रहा है। तो इसी टॉपिक में इसके नेक्स्ट पॉइंट है वो अपन अभी करेंगे। नेक्स्ट करते हैं नंबर 3, करण कारक। करण कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध होता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हम जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने के दौरान जिस साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, हम जिस कार्य को करते हैं तो उसमें किस साधन का उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? करण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी कि जैसे राधिका पेन से लिखती है। अब राधिका जो लिख रही है वो किससे लिख रही है? पेन से। यानी कि से शब्द आया तो इसमें क्या होता है? से क्या ये वाक्य पूर्ण बनता है? करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। राधिका किससे कार्य कर रही है? पेन से। तो राधिका पेन से पत्र लिखती है। फिर है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। बच्चे किससे खेलते हैं? गेंद से। यानी कि बच्चे खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में क्या है?
पेन और गेंद साधन है जिनके द्वारा ये कार्य हो रहा है। पेन से लिखने का कार्य हो रहा है, गेंद से क्या है, खेलने का कार्य हो रहा है, खेल रहे हैं बच्चे, जिसमें जिससे क्या है, जिनसे लिखने और खेलने का कार्य हो रहा है। इन दोनों के माध्यम से क्या होता है, अतः ये करण कारक कहलाता है। इन दोनों के माध्यम से जो भी कार्य हो रहा है, जिस साधन के द्वारा कार्य हो रहा है, उसे हम करण कारक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए कोई काम किया जाए, यानी कि किसी व्यक्ति है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको देने का भाव हो, यानी कि कुछ वस्तु देने का भाव हो, उससे क्या है, वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए। को या के लिए आदि शब्द इसमें इस्तेमाल होगा, जिससे क्या है, वाक्य पूर्ण बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, माँ राधिका के लिए गुड़िया लाई, तो माँ है वो राधिका के लिए, माँ गुड़िया लाई, किसके लिए, राधिका के लिए, तो के लिए इसमें आ रहा है, तो माँ राधिका के लिए गुड़िया लाई। दूसरा देखिए, भिखारी को भोजन दो। अब इसमें क्या है, भिखारी को भोजन दो, यानी कि कुछ दे रहे हैं, कोई वस्तु भिखारी को, वो कुछ खाने की वस्तु दे रहे हैं, तो क्या है, भिखारी को भोजन दो। तो इसमें क्या है, उपयुक्त वाक्यों में गुड़िया राधिका के लिए तथा भोजन भिखारी के लिए देने का भाव दर्शा रहा है, अतः यह क्या होगा, संप्रदान कारक होता है। तो स्टूडेंट्स एक बार थोड़ा और देखिएगा, करण कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के लिए साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। फिर है, राधिका पेन से पत्र लिखती है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। फिर है, उपयुक्त वाक्यों में पेन और गेंद साधन है जिनके माध्यम से कार्य हो रहा है और जिनसे लिखने और खेलने का कार्य हो रहा है, अतः यह करण कारक कहलाता है। नेक्स्ट आता है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसके देने का भाव हो, वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए। तो इसमें क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे है, माँ राधिका के लिए गुड़िया लाई और भिखारी को भोजन दो। के लिए में क्या आएगा, माँ राधिका के लिए गुड़िया लाई और भिखारी को भोजन दो। तो उपयुक्त वाक्य में क्या है, गुड़िया और राधिका के लिए तथा भोजन है वो भिखारी के लिए देने का भाव प्रकट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक आएगा। तो आई होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको एक बार आपने रिटर्न और लर्निंग जरूर करना है, और नेक्स्ट इसी टॉपिक को आप करेंगे, जो बचे हुए इसके पॉइंट्स हैं उनको आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.